अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे पे जाहिर जी मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा बेटे आज जो टॉपिक उसका ताल्लुक है लिक्विड से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर। बेटे हम सॉलिड की बात कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी गैसेस की बात कर चुके हैं। हमारा टॉपिक क्या है? लिक्विड्स। ये बेटे असल हमारा जो लिक्विड टॉपिक है या जो हमारा गैसेस या जो सॉलिड टॉपिक था, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सीरीज ऑफ लेक्चर जिसका बेटे कंसर्न किससे है? हमारे पास एफपीएससी जॉब है, उसमें हमारा सिलेबस मेंशन है। अगर स्टेट ऑफ मैटर आपने करवाना है बच्चों को तो हमारा जो सेशन शुरू हुआ है, जो हम एसएच 20 नवंबर वाला जो है, उसके लिए हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। तो बेटे बात करते हैं आपसे, व्हाट आर लिक्विड्स। देखिए बेटे हमारे पास लिक्विड जो है, सबसे पहली बात ये लिक्विड हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है। यू कैन से दैट ये सबसे शॉर्ट रेंज स्टेट ऑफ मैटर। लाइक इसको गर्म करेंगे टुवर्ड गैसियस स्टेट चली जाएगी, इसको आप अपना ठंडा करेंगे तो ये टुवर्ड्स सॉलिडिफाइड चला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज स्टेट ऑफ मैटर। अब इसकी जो प्रॉपर्टी बेटे वो भी क्या है? गैस और सॉलिड के दरमियान में मौजूद है। वो किस तरह कि हमारे पास इसमें जो फोर्सेस हैं वो गैसेस से ज्यादा, सॉलिड से कम। इसकी जो हमारे पास जो शेप है, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा। उसके बाद ये जी हमारे पास इसमें डिफ्यूजन वगैरह थोड़ी सी वो ना होने के बराबर है। कंप्रेस इसको कर नहीं सकते कोई भी आप। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़ी सी वो गैसेस से कम और हमारे पास सॉलिड से थोड़ी सी क्या ज्यादा स्पेसेस मौजूद हैं। दैट्स व्हाई दे कैन फ्लो ईच, ठीक है, वो फ्लो कर सकते हैं। दे आर फ्लूइडिटी, मतलब वो फ्लो करते हैं, फ्लूइड होते हैं, ठीक है। डेंसिटी की बात आ गई, हमारे पास गैसेस डेंसिटी क्या होगी इनकी ज्यादा और सॉलिड से डेंसिटी हमारी क्या होगी? कम जनरली, ठीक है। तो दिस डेंसिटी आर लेस देन द सॉलिड बट मोर देन द गैसेस। अब लिक्विड में सबसे पहली बात है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब हमारे पास जो इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी, मतलब लाइक यू कैन से दैट हमारे जो फोर्सेस की दो टाइप्स हैं, इंट्रा और इंटर। अगर हम इंट्रा की बात, तो इंट्रा का ताल्लुक किससे है? हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड, उसका ताल्लुक किससे आएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से आएगा। और जो हमारे पास जितनी भी बाकी हैं, जैसे हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद हमारे पास जो है आप लोग कह रहे थे हमारे पास जो डिवाइड फोर्सेस, सबका ताल्लुक किससे आएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होगा? फोर्स बिटवीन द गैस बिटवीन द मॉलिक्यूल, सॉरी। और व्हाट अबाउट इंट्रा? द फोर्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जैसे हमारा HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे HCl के मॉलिक्यूल हम लोग क्या कहेंगे कि HCl के मॉलिक्यूल में हमारे पास ये HCl, ये जो हमारे पास फोर्स का नाम है, ये हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। और अगर हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, जब ये नेक्स्ट जाएगा तो हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। ये बड़े बीच में हमारी फोर्स का नाम क्या होगा? इसका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके अगर डिफरेंट टाइप्स हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। ये टाइप देखिए, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है, लंडन फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयन डाइपोल फोर्सेस है, ठीक है। हम बेटे सबकी बारी बारी बात करेंगे। पहले हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। जैसे नाम से बेटे क्लियर है, हमारे पास डाइपोल का मतलब क्या जी? हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल जो डाइपोल है, जो पहले से पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी अट्रैक्टिव फोर्स किसके साथ? दूसरे डाइपोल, जो कि वो भी क्या होगा? हमारा पोलर मॉलिक्यूल। तो यू कैन से दैट वन पोलर मॉलिक्यूल अदर पोलर मॉलिक्यूल, बेटे फोर्स का नाम क्या होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। और इसलिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ चाहिए। अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्क मौजूद होगा तो फोर्स हमारे कौन सी आएगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स आएगी। जैसे HCl है, जैसे हमारे पास HBr है। बेटा जब हमारे HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में, HBr के मॉलिक्यूल आपस में, फोर्स का नाम क्या होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, ठीक है। और ये लार्जली क्या करती है? हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को काफी हद तक इफेक्ट करती है। देयर 1% इफेक्टिव, ये बेटे हमारा MCQ एग्जाम 1% इफेक्टिव है। देयर 20 टाइम वीकर देन द एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे एग्जांपल के HCl है, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरह इसमें हमारे आ सकते हैं। फिर बेटे बात हमारे पास नंबर 2 आगा जी, इफेक्टिव डाइपोल फोर्सेस। उसमें देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्क हमें चाहिए। उसके बाद हमारे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो हमें चाहिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्सेस हमारे वीक हो जाएंगी। उसके बाद ये जी हमारे पास जो पैरामीटर है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जो फोर्सेस बढ़ती जाएंगी हमारे फोर्स, वो जो हमारे पैरामीटर वो भी बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। नंबर 2 बेटे आगे हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, जिसका हम बात अब करेंगे। इसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये बेटे क्या चीज कहती है? डाइपोल, पहले से हमारा मॉलिक्यूल एक पोलर है, पहले से मॉलिक्यूल एक पोलर है, वो क्या करे? दूसरे मॉलिक्यूल इंड्यूस कर दे, क्या भला? एक अपनी फोर्स इंड्यूस कर दे, डाइपोल, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यू कैन से दैट it is a force between the polar and non polar molecule। एक हमारा मॉलिक्यूल पहले से क्या मौजूद है? पोलर, उसे दूसरे को क्या कर दे? पोलर बना दिया। जैसे हम लोग अभी हमारे पास क्या है जी? आपके पास वाटर क्या है? पोलर। CO2 क्या है? नॉन पोलर वाटर। CO2 हमारे फोर्स का नाम क्या बन गया? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आल्सो कॉल्ड डी-बाई फोर्सेस। और जैसे हमारे पास आर्गन वाटर है, आर्गन HCl है, सारी हमारी फोर्स किसमें आएगी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में आ जाएगी। ये बड़े हमारे आमतौर वीक फोर्स होती है, ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है आमतौर पे।
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसका नाम, इसका हमारे पास सिंपल नाम क्या जी, इंस्टेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आल्सो कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। पहली बात ये कि हम हमारे वर्ड यूज करते हैं कि ये फोर्सेस हमारी हर जगह मौजूद हैं, चाहे पोलर चाहे नॉन पोलर, बट दे आर द मोर सिग्निफिकेंट फॉर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटे ये पॉइंट आपने पक्का याद रखना है कि सबसे जो बेटे हमारी जरूरी बात क्या है कि ये हमारे फोर्सेस में किसके लिए हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास आयोडीन हो गया, जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड हो गया, कैम्फर हो गया। ये जो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पे कोई और फोर्स नहीं होती, वहां ओनली फोर्स कौन सी होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बेटे कैसे क्रिएट होती है हमारे पास इंस्टेंट डाइपोल, एक लम्हे जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल क्या होगा, वो जो है वो डाइपोल उसके अंदर डाइपोल जो है वो क्रिएशन होगी। तो एट द सेम टाइम जब वो हमारा मॉलिक्यूल क्या नियर बाय मॉलिक्यूल क्या करेगा, एट द सेम टाइम उसको इंड्यूस कर देगा, खुद क्या हुआ, लम्हाती डाइपोल, दूसरों क्या कर दिया, इंस्टेंट डाइपोल कर दिया, इट इज कॉल्ड एज, हम कहेंगे जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल वाला था उसने साथ वाले क्या कर दिया, अपनी जो पोलैरिटी वो इंड्यूस कर दी, इसमें क्या कहते हैं, दोनों मॉलिक्यूल होंगे नॉन पोलर, बट एक पहले क्या हुआ इंस्टेंटेनियस, दूसरा साथ क्या हो गया, डाइपोल हो गया। और ये बेटे आमतौर पर किसमें होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। मोमेंटरी फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, जो हमारे मॉलिक्यूल दूर जाएंगे हमारी फोर्स वैनिश हो जाएगी। उसके बाद प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट इन द नॉन पोलर, बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल और कोई फोर्स नहीं होती। अगर पानी के मॉलिक्यूल है वहां हार्डनिंग बॉन्डिंग मौजूद है, लेकिन हार्डनिंग बॉन्डिंग के साथ वहां पे ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स मौजूद होगी। लेकिन अगर आयोडीन की बात करेंगे, आयोडीन के अंदर बेटे हमारे पास सिर्फ ये फोर्स हो, वहां पे और फोर्स नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास नोबल गैसेज है उनके अंदर ये होगी, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास यही फोर्स मौजूद है। अब इसे हमारी अगली बात आगे बेटे किसका, इट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, इसे डिपेंड अपॉन टू मेजर फैक्टर यू कैन से, बट एक हमारे पास नंबर वन फैक्टर कौन सा है, उसका है नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, नंबर टू क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, जितने में हमारा नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूल होते हमारी फोर्स बढ़ती जाएगी, वजह पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बढ़ते जाएंगे। हमारे पास एन हेक्सेन है या एन हेप्टेन एन ऑक्टेन है, बड़े मॉलिक्यूल आपस में लिपटे होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उसके मुकाबले अगर हम मीथेन की बात करेंगे, इथेन की बात, तो उसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल हमारा साइज छोटा है तो उसमें ऐसा उनकी अट्रैक्टिव फोर्स कम बनेगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। इन सेम वे नंबर टू है नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। बेटे मेरे पास मीथेन है 5 एटम है, और बेटे मेरे पास जो एनडीकेन है वहां मेरे पास एटम है C10H22, मतलब हमारे पास जो है यू कैन सी बच्चे उसमें हमारे H22 H हैं, तो C10 और H22 और दूसरे में हमारे टोटल CH5 में टोटल 5 एटम है, तो हमारे बेटे फोर्सेस में ज्यादा होंगी, C10H22 वाले में ज्यादा होंगी, वजह नंबर ऑफ एटम है ना मॉलिक्यूल। एनी हो बेटा, हमने ओवरऑल में सारी बातें लिखी हैं, देखिए जरा अच्छे तरीके से। हमारे पास लंदन डिपेंड अपॉन पोलराइजेबिलिटी, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का जितना बड़ा होगा तो हमारी फोर्सेज ज्यादा होंगी, उसका मॉलिक्यूलर मैस मोर फोर्सेज है, सरफेस एरिया ज्यादा तो हमारे फोर्सेज ज्यादा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बेटे पहली बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, डेफिनेट बड़ा मॉलिक्यूल नंबर इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे तो हमारे पास फोर्सेस ज्यादा होंगी। एटॉमिसिटी मतलब 5 एटम और हमारे पास 30-32 एटम, स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास फोर्सेस ज्यादा हैं, वजह अटैचमेंट ज्यादा होगी। अगर हमारा मॉलिक्यूल गोल गोल है, जैसे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है या हमारे पास नियोपेंटेन है, वहां हमारी फोर्सेस कम होंगी। और फिर बेटे बात क्या आगे ब्रांच में, जब स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट यहाँ क्या होगा, ये इनवर्स ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट नोबल कैसे कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, इंक्रीज डाउन द ग्रुप है, लेकिन हमारे हैलोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किससे होता है, नोबल गैस से वजह हैलोजन हमारे पास डायटोमिक और हमारे नोबल गैस का मोनोटॉमिक होते हैं। बॉयलिंग हेक्सेन हमारे पास ये है जो ग्रेटर देन द ईथेन, वजह ईथेन में नंबर ऑफ एटम कम, यहाँ नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं। अगली बात हमारे पास आ गई जी कंपैरिजन आ गया, तो हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स सबसे ज्यादा है, डाइपोल डाइपोल नंबर 2 है, फिर आयन डाइपोल है, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड एंड फिर हमारे लंदन फोर्सेस हैं। अब आयन डाइपोल फोर्स हमारी कौन सी वाली है, मैं यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं बच्चों को। तो अगर आप देखिए कि हमारे पास जो NaCl है, आप बेटे क्या किया, उसको आपने वाटर में ऐड किया, तो हमारी फोर्स का नाम क्या होगा, आयन डाइपोल। ये आपको पहले बता दिया, HCl हमारी फोर्स का नाम होगा डाइपोल डाइपोल होगा। आयन इंड्यूस्ड फोर्स हमारे पास कौन सी है जी, हमारे वो पहले हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आयन डाइपोल जैसे हमारे पास सोडियम आयन है, आपने उसको क्या किया है, आपने उसको सच किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि आर्गन में ऐड कर दिए है, ये आयन डाइपोल आ गया। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, तो हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, जैसे हमारे पास कौन है जी, आर्गन वाटर है, उसकी बात कर देते हैं, और ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, आयोडीन की बात कर चुके हैं, ठीक है जी।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोग पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, कि बेटे हमारा मखसूस क्लब है किसका, फोर्सेस का। वाई बेटे मखसूस क्लब की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सभी के अंदर नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वहां पे होंगे जहां पे क्या करेगा हमारा जो H जो एटम है वो बेटे किससे बॉन्डिंग क्रिएट करेगा हमारे पास, फून से। बेटे फून FON, जो हमारे पास तीन एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बेटे जब हमारे पास हाइड्रोजन इन तीनों से एक किसी मॉलिक्यूल क्रॉस मॉलिक्यूल में जाके बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक बेटे ये हम कहेंगे, अगर हम ये कहेंगे HF जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो। जब बेटे हमारे पास ये जो H पॉजिटिव है, साथ वाले हमारे पास किसी नियर बाय F से हमारी इंटरेक्शन क्रिएट कर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इससे जैसे हमारा अमोनिया है, वाटर है, तो वो जो फोर्स है एक मॉलिक्यूल को दूसरे के दरमियान, जो एक प्रोटॉन H पॉजिटिव के दूसरे OF या N के साथ, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बेटे हमारा मखसूस क्लब है। असल में हमारी टाइप किसकी है, ये हमारी टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर, लेकिन स्पेशल टाइप है, एग्जेक्टिव क्लब है, जिसमें हमारा एक एटम कौन, हाइड्रोजन, बाकी तीन हमारे एटम कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दैट्स ऑल। अब देखिए बेटे हमारे पास HCl कहते हैं हाइड्रोजन, HCl हमारा ये कैसा है, ये हमारा एक मॉडल है केस है वजह, इसका जो Cl साइज बड़ा है। हम लोग कहते हैं जो फ्लोरीन है, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, स्मॉल साइज है, और नंबर 2 हमारे पास क्या, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, हाई है। तो स्मॉल साइज जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हमारा सारा सीन आता है। अब देखिएगा HF जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, फिर वाटर है, फिर हमारा अमोनिया है। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ की अगर बेटा हम बात करें, हमारे पास स्ट्रेंथ में ये है, हम ये कह सकते हैं पहले HF, फिर हमारा H2 और उसके बाद हमारा ये असल में ये सिंबल ऐसे आना है, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, तो इसको देख लीजिएगा। कहते हैं बेटे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 10K पर किलो जो केल्विन जो है, सॉरी कैलोरी पर मोल है, इसकी वैल्यू है जिस किसके लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अब इसकी टाइप देखिएगा, इंटर और इंटर्स की दो टाइप्स हैं। अगर हमारा एक मॉलिक्यूल जो है उसके अपने ही अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा। जैसे हमारे पास कौन है जी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आपस में इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कंडीशन के फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होनी चाहिए और साथ लोन पेयर, डेफिनेटली वो तो होगा, उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। जैसे अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो लोन पेयर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन एटम 3 है, 2 1 है, ये 1H बॉन्ड बनाएगा, ये 2H बनाएगा, और ये क्या 1H बॉन्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम लेस है। अब इसमें देखिएगा हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चे क्या करती है, ये उसकी वजह से हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आमतौर पे कम हो जाती है। वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारे पास ज्यादा तो हमारा बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, प्रोटॉन जल्दी लूज नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है पर मॉलिक्यूल, दो हमारे हाइड्रोजन वाले जो है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, वाटर जो है उसका जो O है, तो ये क्या करता है, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका 19.5 है, इसका हमारा माइनस में आता है। पोलैरिटी, मोर EN डिफरेंस, मोर पोलैरिटी, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर वाटर, फिर अमोनिया आता है। स्ट्रेंथ की बड़ी बात, वाटर HF ज्यादा, फिर वाटर, फिर अमोनिया। तो बड़े इंडिविजुअली की बात हो रही है। अगर इंडिविजुअली कहेंगे तो हमारा HF पहले है। अगर हम ओवरऑल बात तो हमारे पास क्या, वाटर हमारे पास क्या होगा, नंबर 1 वो आएगा। वजह उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वजह उसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल उसमें ज्यादा है। अच्छा, फिर बेटे बात हमारे पास आगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस आ गया। बच्चे आपने आइस के स्ट्रक्चर में 2-3 बातें याद रखनी है कि जो आइस है, पहली बात है कि आइस में ये सिनेरियो कि हम आमतौर पर कहते हैं जो आप लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो हमारी आमतौर पर जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, टेम्परेचर कम करने से टेम्परेचर इज हम D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो जो टेम्परेचर है इसका डेंसिटी से क्या है बच्चे, आमतौर पे इनवर्स ताल्लुक होता है। ठीक है, मोर टेम्परेचर लेस डेंसिटी। लेकिन हमारा वाटर की डेंसिटी 4 पे मैक्सिमम होती है, उसके बाद दोबारा कम होना शुरू होती है। जब वो कम होना शुरू होती है तो हमारे पे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होने से वो क्या फ्लोट करती है, और जो हमारा नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल है, जो नीचे हमारा वाटर वो ऐसा गर्म रहता है, उसको ऐसे वो मुकम्मल ठंडा नहीं होता, जिससे हमारी जो मैरीन लाइफ है, जो हमारे पास इक्वेटिक लाइफ, वो ऐसा मेंटेन रखती है खुद को। और इस वजह से हम लोग ये भी कहते हैं जब डेंसिटी कम होती है तो डेंसिटी हम कहते हैं किसके बराबर है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो कहते हैं हमारा 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे हमारी डेंसिटी कम होती है, हमारी आइस उसके ऊपर फ्लोट करती है। अब ये मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होगी, 4 पे होगी, इससे कम हमारी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है और 0 पे जाकर सबसे कम होती है। Ice is a crystalline solid formed when water freeze. It cover 10% of the earth and overall mass जो है वो 7% हमारा ओशन को कवर करती है। कि स्लिपरी है, वजह ये बिकॉज फ्रिक्शन जो है हमारे पास वो टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिससे हमारी सरफेस जो है वो ऐसा स्लिपरी हो जाती है।
फिर बेटे बात हमारे पास आगे इफेक्ट्स, वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। यस, एक वक्त में 4 से क्रिएट करेगा, लेकिन हम लोग कहते हैं कि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 से करता है। जो हमारे बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक, अगर ये ना हो तो हमारे सारे वाटर मॉलिक्यूल हवा में प्रवास कर जाए। तो वाटर डेंसिटी में पहले बात, इफेक्ट्स देखिएगा हमारे पास जो है थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो किससे बढ़ती है, मोर हार्डनिंग बॉन्डिंग मोर स्टेबिलिटी, वाटर या स्टेबल है एज कम्पेयर टू अमोनिया, वजह हार्डनिंग बॉन्डिंग ज्यादा है। जो डीएनए आ रहे हैं बेटे स्टेबलाइज है, वजह ड्यू हार्डनिंग बॉन्डिंग वो स्टेबल है। फिर बात हमारे पास ये देखिएगा, हम अभी आपसे बात कर देखिए, ये हमारे पास इंट्रा के एग्जांपल है, ये इंट्रा के एग्जांपल है, वजह सिंगल मॉलिक्यूल में सेम काम आ रहा है। ठीक है जी। अब ये ड्यू टू हार्डनिंग बॉन्डिंग के तहत होता है कि बॉन्डिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, हमारे पास वोलेटिलिटी नेचर कम हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, वाटर सॉल्युबिलिटी पानी में हार्डनिंग बॉन्डिंग से बढ़ जाती है, अगर ये ना हो तो कम हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास जो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल वो बढ़ जाती है अगर हार्डनिंग बॉन्डिंग हो, अगर ना हो तो हमारे एसोसिएशन कम होती है। जैसे हमारे पास 2 आइस क्यूब आपस में क्यों अटैच होंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन हार्डनिंग बॉन्डिंग। हमारे बेटे आगे बच्चों को एमसीक्यूज है, वाटर फ्रीज एट 0 सेंटीग्रेड इट डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू, तो बेटा हमारा ये सिंपल कहेंगे इसकी डेंसिटी कम, क्यूबिक ऑफ आइस एम्प्टी स्पेस है, तो हमारा बेटा एम्प्टी स्पेस आएगा बगैर सोच समझे। विच वन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैव द बाय फोर्स, बेटे इसमें देखिएगा दोनों नॉन पोलर हैं, तो ये लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी, सोडियम आयन और वाटर, एक पोलर दूसरा हमारे पास क्या है जी वो आयन है, तो ये भी नहीं आएगा। आर्गन वाटर में पहले एग्जांपल, तो हमारा यही आंसर है आर्गन वाटर। जैसे हमारा फिश एंड प्लांट सर्वाइव अंडर ब्लैंकेट्स ऑफ आइस, वजह बेटे क्या वही है कि क्या हमारे पास एक्ट एज इंसुलेट काम करती है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्व इन ईच अदर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, हमारे पास जो है एसीटोन और जो क्लोरोफॉर्म उसमें हार्डनिंग बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। When the water freeze at 0, the density decrease due to, जब हमारे वाटर 0 पे फ्रीज होता है तो डेंसिटी कम, वजह उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है, तो हम कहेंगे एम्प्टी स्पेस, वॉल्यूम बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, वो कौन सी हीलियम हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है जी, नॉन पोलर, तो ऑब्वियसली बात हम किसकी बात यहाँ करेंगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्स की बात। डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी जनरली, हमारे पास पोलराइजेबिलिटी बिगर साइज, मोर पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या होगा, हमारे पास मोर लंडन डिस्पर्शन फोर्स। आगे से हमारे सारे बेटे एमसीक्यूज हैं, ये आपको डिस्कशन करने के लिए ये सारा कुछ ऐसे ऐड किए गए हैं, ये देखिए बच्चे इसके ऐसे हमने एंड पे आंसर भी दिए हुए हैं, आप इसको कोई भी चीज पूछ सकते हैं। बेटे वेपराइजेशन जी बात आ, बट वेपराइजेशन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, एक बात कि बेटे हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद भी खुद होगा और इसमें एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो अगर हमारी बिटवीन द मॉलिक्यूल, जो लिक्विड मॉलिक्यूल में हमारी जितनी फोर्सेस कम होगी हमारी वेपरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। हमारा जो वाटर है, वाटर जल्दी वेपोरेट नहीं होता, हमारा हनी जल्दी वेपोरेट नहीं होता, लेकिन पेट्रोल हमारा जल्दी हवा में वेपोरेट, क्यों, वजह उसकी फोर्सेस कम होती है। तो मोर फोर्सेस मीन लेस इवेपोरेशन, एंड लेस इवेपोरेशन का मतलब ये है कि हमारे वो आपस में मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली पैक हैं, वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अब कहते हैं ये कूलिंग प्रोसेस करती है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, वजह ये कि जो हमारे पास सरफेस मॉलिक्यूल हैं वो हमारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल पीछे रहते हैं, वो बाहर से एनर्जी लेंगे सराउंडिंग से और उनसे वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमारी सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ये मुकम्मल बेटे एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होगा, यू डोंट नीड स्टार्ट, लेकिन ये टेम्परेचर कम होगा, स्लो होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, लेकिन चलता रहता है। एंडोथर्मी बड़े एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं क्योंकि बाहर से एनर्जी आप सिस्टम में दे रहे होते हैं। सरफेस फिनोमेना बेटे हमारे पास डेफिनेटली अपर सरफेस शुरू होता है। नेचुरल फिनोमेना है बेटे, यू डोंट नीड टू हैव कि आपने खुद चलता रहता है। टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, बेटे वही बात है कि हमारा हर जगह होगा, बट जहां टेम्परेचर कम तो कम होगा, ज्यादा तो ज्यादा होगा। अब अगली बात हमारे पास आगे जी, हमें कहा हमारे पास हीट ऑफ सम सब्सटेंसेस ऑफ वाटर देखिए 40.6 है, काफी ज्यादा है, लेकिन Cl2 ब्रोमीन वगैरह I2 देखिए कि हमारे पास में ऐसा कम होगा, मीथेन और कम, वजह के वो गैस है। C6H14 लिक्विड तो 30.1 है, लेकिन फिर बेटे वाटर से कम है क्योंकि वाटर में हार्डनिंग बॉन्डिंग मौजूद है और इसमें हमारे लंडन डिस्पर्शन फोर्स मौजूद है, दैट्स व्हाई वाटर की ज्यादा इसकी क्या है, कम है। ये आगे देखिए वेपोरेशन देखिए कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, सरफेस फिनोमेना है, काजी सारी बेटे बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा ये है बिलो जो है बॉइलिंग पॉइंट, ये कि हमारे पास है आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बल्क फिनोमेना है, बाकी सारी इसमें कंपैरिजन नहीं किया हुआ है। ये बड़े मजे की बात, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्स टू द वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट टू द एक्सटर्नल प्रेशर। वजह ये है कि अगर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, हमें ज्यादा उसको मेंटेन करना, ज्यादा हमें प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। सो अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। अगर बाहर का प्रेशर कम करेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब देखें बात है कि हमारी वीडियो इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन 3 मोर फैक्टर्स। ठीक है, इवेपोरेशन की वजह पहली बात है सरफेस से डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा,
और सरफेस एरिया अगर नेचुरल मॉलिक्यूल मैस ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड है, हमारे पास लाइटर मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट करते हैं, जो हैवी मॉलिक्यूल लेस इवेपोरेट करते हैं। आगे देखिए जरा, मैंने एक बातें और भी ऐड की हैं, क्या भला जो इवेपोरेशन है सरफेस से डायरेक्ट है, डायरेक्ट टेम्परेचर है, स्पीड ऑफ विंड है, प्रेशर है, इनवर्स टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, जो इनवर्स टू एक्सटर्नल प्रेशर है, इनवर्स टू ह्यूमिडिटी है, इनवर्स टू बॉइलिंग पॉइंट है, इनवर्स टू विस्कोसिटी है। मोर इवेपोरेशन लेस विस्कोसिटी, हमारा हनी बहुत विस्कस है, बट इवेपोरेशन बहुत कम होती है। अब बेटे हमारे कुछ फैक्टर देखिएगा, हम कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जब हमारा कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो माउंट एवरेस्ट पे क्योंकि बाहर का प्रेशर कम होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम है। हमारे पास जो प्रेशर कुकर है उसमें क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जाता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसके बाद बात आ गई हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, देखिए जरा, एसिटिक के केस में क्योंकि हार्डनिंग बॉन्डिंग मौजूद है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एनिलीन जो है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है, उसका और ज्यादा हो गया है। आप यहाँ को नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है 76.5 है, वजह कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आप फिनोल देखें, वाटर देखें, तो क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो ज्यादा है। वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये बेटे हमारे पास क्या चीज है, डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। जो हमारा बेटे प्रेशर जब आप कम रखा हो तो हमारा कम प्रेशर पे किसी चीज को जो आपने अगर उसको अवॉइड करना डिकम्पोजिशन से, तो हम क्या कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। लाइक हमारा एक कंपाउंड जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरीन है, उसका जब गर्म करते हैं बॉयल तो 290 पे, तो वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डिकम्पोज होता है। हम लोग क्या किया, हमने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, उससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट 210 हो गया है। अब 210 पे जाके वो बॉयल तो होगा लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा, इट इज कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरीन कहता है 290 है तो डिकम्पोज होगा, आपने इसका प्रेशर कम किया, वो 210 पे जाके बॉयल तो होगा लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा। वेपर प्रेशर बेटे हमारे पास क्या है, ये बड़े मजे का टॉपिक है। वेपर प्रेशर हमारा असल में क्या है, ये इवेपोरेशन से मिलती जुलती बात है, लेकिन बात ये है इवेपोरेशन डिमांड्स ओपन कंटेनर एंड इट रिक्वायर क्लोज कंटेनर। नंबर 1 ये हमारा क्या है, एक सरफेस फिनोमेना भी है और साथ इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, लेकिन हमारी इवेपोरेशन हमारा वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे क्लोज कंटेनर चाहिए होगा। आपने क्या किया, कोई चीज को हीट किया, हमारा कंटेनर ऊपर से लिड दिया हुआ है, आपने ऊपर ढकना रखा हुआ है, कुछ चीज आपने गर्म की लिक्विड, उसके हमारे वापस जो है ना वेपर ऊपर चलेगी, ऊपर हमारे पास ढकना पड़ा हुआ है, उससे वहां दोबारा कंडेंस हो नीचे आएंगे। हमारे एक ऐसा स्टेज जहां पे जाके रेट ऑफ वेपोरेशन बिकम रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब दोनों बराबर हो जाएं, तो at that time the pressure exerted by the vapor is called as vapor pressure. It is inverse to a boiling point. More vapor pressure, less boiling point. वजह जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बेटे ऑब्वियसली बात क्या होगा, कम होगा। इट डिपेंड अपॉन 2-3 फैक्टर। जैसे हमारा मोर टेम्परेचर है तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वेपर प्रेशर आपका ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे जल्दी वेपर बनेंगे, जल्दी कंडेंसेशन करेंगे। लेकिन बच्चे इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कंटेनर एज वेल, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये देखा लिखा भी है, वीपी डायरेक्ट टू टी है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनवर्स है, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल इनवर्स है, और पोलैरिटी वो भी मोर पोलर मॉलिक्यूल लेस वेपर प्रेशर। अगर हमारे को देखिए आइसोपेंटेन कुछ हमारे लिखे हुए हैं, देखिए जरा इसको, तो हमारे पास अगर हम इसमें देखिए तो हमारे पे जो आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर काफी ज्यादा है, बट इसके मुकाबले में अगर आप वाटर तो देखें 17.54 ना होने के बराबर है। वजह वो हमारे वेपोरेट करता नहीं, ग्लिसरॉल का और कम है, वजह उसमें हार्डनिंग बॉन्डिंग और ज्यादा हो जाती है। तो मोर हार्डनिंग बॉन्डिंग, मोर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, लेस इवेपोरेशन, लेस वेपर प्रेशर। अब इस किस पे डिपेंड करता है, देखिए जरा जी, हमारे पास डिपेंड करता है जी टेम्परेचर के साथ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। और इनके साथ क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, और वॉल्यूम ऑफ वेस्टर्न अमाउंट ऑफ लिक्विड डिपेंड नहीं करता। फैक्टर बच्चे वही बात हो चुकी है कि हमारे पास जो हमारा वेपर प्रेशर है, अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा ताकि उसको लेवल हो जाए, तो ये उसके बिल्कुल क्या होगा, डायरेक्ट होगा। लाइक बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स होगा और एक्सटर्नल प्रेशर का क्या होगा, डायरेक्ट होगा बराबर करने के लिए। उसके बाद बात आ गई थी हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है इंडक्टिव रिलेशन विद द वेपर प्रेशर, वो इनवर्स होगा, पहली बात हो चुकी है। एडिशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर बेटे आप हमारे पास पहले से पानी मौजूद है, पानी में आपने क्या चीनी डाल दी, आपने उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दी, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के ऐड करने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा एलिवेट करता है, इट्स कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन लिक्विड हमारे पास जी बेटे, हम पहले बात करें वाटर के ज्यादा है, फिर HF का, फिर अमोनिया का है, और फिर HCl इसमें आ जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें हमारे पास क्या वेपर प्रेशर जो है वो उसने इनकरेक्ट पूछा है। ये तो हमारा ओके है, ये हमारा ओके है। बॉइलिंग पॉइंट और जो हमारा जो है वेपर प्रेशर वो डायरेक्ट है नहीं। डेंसिटी और बेटे हमारा वेपर प्रेशर क्या वो डायरेक्ट इनवर्स है नहीं, तो हमारा आंसर बीटा बेटर आंसर है। सॉरी, हमारे पास जो बीटा है बॉइलिंग पॉइंट और पी जो है वो अपन डायरेक्ट होते हैं डेसिमल को, लेकिन जो डेंसिटी इज इनवर्स टू 1/p, डी इज इक्वल टू PM/RT, दोनों अपन डायरेक्ट होते हैं, पी और कौन डेंसिटी, लेकिन यहाँ इनवर्स लिखा है, ये हमारा आंसर डी आएगा।
pressure cooker is used to for safety purpose, no. To increase the time for cooking, no. Decrease the boiling point, no. Increase the boiling point 120 हो जाता है, उससे हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है, चीज जल्दी कुक होती है। which of following liquid has greater vapor pressure at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका बेटे हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा का मतलब क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इसमें देखिए वाटर, इथानॉल, एसीटोनॉल, आइसोपेंटेन हमारा आंसर। आइसोपेंटेन वजह इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वेपर प्रेशर का जल्दी हमारे हवा में, क्योंकि गैस होती है हवा में जल्दी चली जाती है। इन ओपन सिस्टम वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर वाटर एट सी लेवल, कहते हैं ओपन सिस्टम हमारे पास है तो वहां पे क्या होगा, 760 मिलीमीटर मर्करी होगा बी टेस्ट का आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक क्या था, लिक्विड का, इसको आपने देखना है। इसमें वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट है, हमारे पास फोर्सेज हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, सारी जो फोर्सेज में आपने ऐसा इन सबको देखना है, इनके फैक्टर देखने हैं, उनकी जो वैल्यूज देखनी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है सब बच्चों को ये टॉपिक समझ आया होगा। ये बेटा हमारा स्टेट ऑफ मैटर का सारा मुकम्मल टॉपिक खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।